हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर 6000 पदों से जुड़ी एक बार फिर से हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कई वर्षों से यह भर्ती पहले नहीं हुई थी और अब यहाँ पर यह भर्ती अगर शुरू हुई है तो इसमें वहाँ पर पात्र उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। तो फिर से इस भर्ती पर ब्रेक लगने के कारण हड़कंप मचा हुआ है। मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा किस तरह की यह भर्ती होगी। यह एक बम्पर वैकेंसी थी हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर भर्ती होने थे कैंडिडेट, लेकिन किन्हीं कारणों बस यहाँ पर जो कैंडिडेट भर्ती नहीं हो पाए। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास वो हम आप लोगों को बताते हैं और क्लियर करते हैं आप लोगों को 6000 पदों का विवरण जो भी इस समय चला हुआ है हिमाचल के अंदर। तो दोस्तों जैसा तो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो एनटीटी भर्ती पर लगी ब्रेक। एनसीटी ने 1 वर्ष के डिप्लोमा की शर्त को किया अस्वीकार। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी एनटीटी भर्ती से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो लगभग कई वर्षों से पहले यहाँ पर भर्ती नहीं हुई थी। अब यहाँ पर जो इस समय सत्ता में हमारी सरकार है, उनकी तरफ से इस भर्ती को शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वही बात है कि फिर यह भर्ती फिर से शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि यह एक केंद्र सरकार की भर्ती है और एनसीटी की तय नियमों के अनुसार 2 साल का डिप्लोमा जो हो अनिवार्य है। तो हमारे शिक्षा मंत्री भी जो है वो गए हुए थे सेंटर में, वहाँ से थोड़ी अनुमति लेने के लिए कि वहाँ पर 1 वर्ष का डिप्लोमा भी अनिवार्य किया जाए, लेकिन वहाँ पर जो है वो जो नहीं स्वीकार हुआ और 1 वर्ष के डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी गई। तो अब प्रदेश में नए सिरे से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही एनटीटी भर्ती पर फिलहाल जो है वो अब ब्रेक लग गई है। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव को एनसीटी ने अस्वीकार कर दिया है। तो एनसीटी ने एनटीटी के 1 वर्ष के डिप्लोमा की शर्त को जो है स्वीकार करने के निर्णय को नकार दिया है। ऐसे में इस भर्ती को प्रक्रिया को लेकर प्रदेश सरकार को जो है फिर से नई प्रक्रिया यहाँ पर सुचारू ढंग से चलानी पड़ेगी। वहीं एनसीटी ने आंगनबाड़ी वर्करों को भी प्री प्राइमरी टीचर के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। बाकी इस संबंध में केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा विभाग को जो है पूरी जानकारी भेज दी है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों को ब्रिज कोर्स करवाने के लिए केंद्र की ओर से जो है कोई बजट नहीं देने संबंधी जो हिदायत दी गई है। और राज्य में बीते वर्ष से 6267 पदों पर एनटीटी भर्ती को लेकर जो है वो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त डिप्लोमा धारक नहीं मिलने से भर्ती प्रक्रिया पर अब रोक लगी हुई है। तो राज्य की बात करें तो राज्य में केवल 87 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि एनटीटी भर्ती के लिए उपयुक्त पाए गए थे। बाकी केंद्र सरकार के निर्णय के चलते अब राज्य में 1 साल के डिप्लोमा धारकों को भी जो बड़ा झटका लग गया है, ठीक है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, सोचा बता ही देते हैं आप लोगों को एनटीटी भर्ती से जुड़े मामले को देखते हुए। तो देखते हैं अब आने वाले समय पर क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे अभ्यर्थी हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा कर रखा है। तो अगर अब बात करें तो सिर्फ 87 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। तो सभी की यही है कि 1 साल वाले डिप्लोमा वाले को भी यहाँ पर अनिवार्य किया जाए, चाहे कोई कोर्स हो ना, ब्रिज कोर्स वगैरह ना करना पड़ जाए, तो वो कर लेंगे, लेकिन उनको जो हो वो यहाँ भर्ती में शामिल किया जाए। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, सोचा एक बार आप लोगों को बता देते हैं।